रोड की सुंदर हालत। और पर जो भाई नज़ारे है ना, बस ये नज़ारे हैं जो हमें यहाँ तक आने के लिए दोबारा प्रेरित कर देते हैं। पहुंच चुके हैं चंद्रताल गेट पे, और यहाँ से भाई जो रास्ता ऊपर जा रहा है ये चला जाएगा सीधा काजा को, और जो नीचे जा रहा है ना ये चलेगा मनाली की तरफ। तो इधर तो स्नो है ऊपर की साइड में, और सिर्फ यहीं पे टॉप में ही स्नो ज्यादा दिखती है। और इधर ये बना रखे शांति स्तूपा, और पीछे है मंदिर। ये देखिए भाई बिल्कुल टाइट शेड्यूल हो जाता, बिल्कुल इतनी रोड में अगर साइड देनी पड़ जाए ना भाई, या तो दूसरे वाली गाड़ी को उल्टाना पड़ेगा या इस गाड़ी को। और पानी भाई आपको ऐसे ही लग रहा है कम से कम भी 1.5 फुट पानी है इसमें। ये देखो पूरा का पूरा ऐसा लोडेड हो रखा है। पर रोड पे आप बहुत ज्यादा स्नो नहीं देखते, पर ये कि है देखने लायक तो है, पर इतनी ज्यादा नहीं कि आपको परेशान करे या कहीं भी वो है। ये बीच में देख लो 2-3 ही पैच है ऐसे। जैसे ही कुंजुम पास की तरफ चढ़ना शुरू किया है दोबारा से स्नो स्टार्ट हो गई। और रास्ता देखो भाई क्या हालत है रास्ते की। भाई बड़े ध्यान से और आराम से ही चलना पड़ेगा इस पूरे रास्ते पे। तो भाई इसका साइज कितना बड़ा है ना, और कितने प्यार से बैठी हुई है। इसका तो अलग ही लेवल दिख रहा है, देखो बिल्कुल मजेदार। तो इस टाइप का जो एरिया होता है ना, ये होता है सबसे ज्यादा स्लाइडिंग एरिया, क्योंकि इसमें कहीं मिट्टी कहीं पत्थर। ये देखो इधर पूरा स्ट्रॉन्ग पत्थर है, इधर बीच में मिट्टी मिक्स है। हेलो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम पहुंच चुके थे चंद्रताल, और अभी आपको दिखाएंगे चंद्रताल के खूबसूरत नज़ारे। और उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे काजा। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मनाली से चंद्रताल का रास्ता कैसा है, और इस वीडियो में आप देखोगे चंद्रताल के आसपास आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे स्टे के क्या ऑप्शन है, जो कैंपिंग साइट थी वो खुल गई है या नहीं खुल गई है, और कुंजुम पास में कितनी स्नो है। और उसके बाद लोसर होते हुए हम काजा जाएंगे या लोसर रुकेंगे, वो आप देख पाओगे हमारी इस वीडियो में आगे चल के। तो चलो दोस्तों चलते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे। आवाज़ चली हुई है थोड़ी सी तेज, तो आवाज़ में हो सकता है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आए, तो उसको आप मैनेज करना। और ये देखो कुछ नज़ारे, पर भाई बादल आ चुके। अगर बादल नहीं होते ना तो ऐसा ब्लू रिफ्लेक्शन पड़ता इस पानी पे कि गजब ही मज़ा आता। साउंड बहुत कम आ रही है क्योंकि भाई हवा बहुत तेज चल रही है। आप पानी में भी देख सकते हो जो लेयर बन रही है ना, वो काफ़ी दूर तक बन रही है। पर आप देखिए पानी कितना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल एकदम। आप देखोगे बिल्कुल दूर तक आपको दिखेगा, पर आगे थोड़ा पानी हरा हो जाता है, लेकिन जैसे ही बादल हटते हैं तो एकदम नीला पानी हो जाएगा भाई। तो आप थोड़ी देर चलते हैं उधर। ये देखिए लगभग 15-20 क्लाइंट आए हुए हैं जो आए थे अपना काजा की साइड से, और ये वापस काजा ही जाएंगे सभी। तो देखते हैं अभी हमारा क्या प्लान है, किस जाना होगा। हवा तो बहुत तेज़ है, पर एक बार कोशिश करते हैं अपने ड्रोन को उड़ाने की, अगर उड़ पाता है तो। ये क्योंकि हवा इतनी तेज़ आती है, क्योंकि एक तो ये है ना कि एक रेगुलर हवा चलती रहे, तो रेगुलर हवा नहीं चल रही, बल्कि क्या होता है एक बार रुकती है के बाद बहुत तेज़ हवा आती है, फिर रुकती है, तो अनस्टेबल हो जाता है। तो इसको निकालते हैं और एक बार ट्राई तो करना बनता है भाई यहाँ पे। तो भाई फाइनली कबूतर आ चुका है उड़ के। अब इसमें देख लेना आप कैसे शॉट आते हैं, वो आप देख पाओगे वीडियो में ही। भाई हमारा जासूस लगा हुआ है मतलब शॉट लेने के लिए, देखो। और हवा का एक झोंका आएगा ये मिस्टर इंडिया की तरह ही जाएगा। देखो शकल भी वैसी है और पहनावा भी आज तो वैसा ही है, जैकेट जूकेट सब कुछ तो मिस्टर इंडिया हो रखा। बस ये ऐसा ना कर यहाँ 10-10 के नोट भी रख देगा कोई कैप में यहाँ ऐसा नहीं हरकत, पर अभी कोई रखने वाला भी नहीं है भाई यहाँ तो,
खाली हो चुका है बिल्कुल चारों तरफ से। देखिए नज़ारे बेहद ही शानदार। और भाई मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी धूप आते ही इसका कलर देखो चेंज हो गया है, बिल्कुल हल्का सा हरा कलर हो गया, नीला और हरा मिक्स हो गया। और अगर भाई बादल नहीं होते ना तो जो रिफ्लेक्शन पड़ता ना वो बेहद ही शानदार होना था इसका। काफ़ी देर यहाँ गुजारने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो आपको दिखाते हैं कुछ रास्ते के। और भाई इधर जो बीच में जो पड़ता है ना झरने टाइप में, जो छोटी सी नदी बहती है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वो दिखाएंगे आपको। तो अब निकलते हैं यहाँ से, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं हम। अभी अगर सक्सेस हुआ तो आपको बताएंगे, नहीं तो हम सीधा चले जाएंगे काजा। अब करते हैं अपनी जर्नी को वापस स्टार्ट। और भाई ये देखिए ये है यहाँ से एग्जिट, जहाँ से चंद्रा लेक जो बनती है ना, तो चंद्रताल लेक से ही स्टार्ट होती है। तो एक तो ये है और एक आगे से, दो पार्ट्स में निकलती है चंद्रताल लेक से ही। और भाई इसके आगे आप देखोगे ना स्नो भी मिलेगी आपको और ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारे मिलेंगे। पर हमें एक समस्या हुई कि इसको क्रॉसिंग करने में, क्योंकि भाई जो पत्थर है ना अभी पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ज़्यादा पानी होने के कारण क्रॉसिंग में हमारे टायर गीले हो जाते हैं, यानी कि हमारे जूते गीले हो जाते हैं। तो उनको तो भाई गीले ही पहनना पड़ेगा। आज हमारे पास ना तो एक्स्ट्रा कोई टी शर्ट है ना कुछ है, क्योंकि हम आए थे सिर्फ ये देखने की भाई रास्ता कहाँ तक खुला है। पर रास्ता पूरा खुला मिला तो हम भी निकल लिए मनमौजियों की तरह। पर आप पानी की क्लियरिटी देखो भाई कितनी प्यारी है। मुकेश भाई क्या बोलते हो? एकदम जहर लगती है बिल्कुल। देखो क्लैरिटी ऐसी है भाई, पीने का मन कर रहा है। हाँ तो पी लेना चाहिए। नहीं पानी बहुत क्लियर और बहुत ज़्यादा, मतलब ये वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है। तो भाई अभी तो निकलते हैं हम आगे की तरफ और फिर देखते हैं आपको क्या क्या और दिखा सकते हैं आज। मैं गिर के भी दिखा सकता हूँ अगर तुम कहो तो। देख लो लोग भाई, हमें है ना गिरा के राजी है। पर ये देखो ना जैसे पानी ऊपर से जा रहा ना, ये जूतों को पूरा गीला कर देता है और कोई ऑप्शन होता भी नहीं। तो क्या करें, क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई चलो, पहुंच गए हैं और अब भाई की बारी है। ये भी आजा भाई आजा फटाफट, अब टाइम नहीं लगाना। तो भाई हमने कैसे क्रॉस किया होगा सोच लो, देख लो। मेरे जूते दोबारा गीले हो चुके हैं और ये बीच बीच में बचा गया जूते को। वाह भाई वाह, शुक्र है इसने डीकैथलॉन वाले पहने हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वाले भाई स्पोर्ट्स शूज तो मैं गलती से पहन के आ गया क्योंकि मेरे बैग में ही रह गया और वो दूसरे में अब कुछ नहीं कर सकते और पूरा गीला हो गया जूता अंदर तक। तो चलेंगे और सुखाएंगे। ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलता है तकरीबन जब आप कश्मीर जाते हो, कि दोनों साइड में ग्रीनरी होती है, बीच में से रिवर बह रही होती है। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो रिवर है वो काफ़ी खड्ड में से बहती है, यानी कि नीचे से बहती है। लेकिन ये जो एरिया है ना बहुत ही प्यारा लगता है भाई, जैसे बीच में से बहती है रिवर और दोनों तरफ अब हो जाएगी ग्रीनरी, तो बहुत ही मस्त हो जाएगी ये वैली बिल्कुल। तो बात करें भाई यहाँ से डिस्टेंस की, तो अगर मनाली से अगर आप आते हो तो लगभग 65 to 70 किलोमीटर डिस्टेंस होता है यहाँ तक का। और आपको लगता है अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 घंटे, कभी 3 घंटे, वो डिपेंड करता है रास्ते में आप कितनी देर रुकते हो। हम लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा 3 घंटे तो हम एक ही जगह खड़े रहे। तो वो टोटल डिपेंड करता है उन सब चीज़ों पे। और भाई यहाँ से जो ट्रैक है वो लगभग 1 किलोमीटर का है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट ट्रैक है। तो आप हार्डली 20 मिनट में उस ट्रैक को कर सकते हो। आप देख सकते हो बस सिर्फ इस टाइप से है, पगडंडी बनी हुई है ट्रैक में और ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है। बस वहाँ तक जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना वहाँ तक चढ़ाई, बाकी फिर थोड़ा सा अप डाउन थोड़ा सा अप डाउन ऐसे ही चलता है। यहाँ से आप देखते हो लास्ट व्यू अपनी चंद्रताल लेक का और उसके बाद आपको निकलना होगा दूसरी तरफ पहाड़ के। तो पहाड़ की दूसरी तरफ तो निकल जाएंगे। देखो अभी तो भाई फ़िलहाल स्नो वगैरह काफ़ी है, नीचे भी है और पहाड़ों पे तो अभी काफ़ी बची हुई है। अब भाई पहाड़ के दूसरी तरफ आते हो तो आप देखते हो ये एक सुंदर सा नज़ारा। पहुँच चुके हैं पार्किंग में और भाई बहुत ज़्यादा शूट नहीं करते क्योंकि भाई एक तो है ना क्या होता है यहाँ पे हल्की सी ऑक्सीजन का फ़र्क पड़ता है और ऊपर से चढ़ाई उतराई चलती है ना, तो थोड़ा सा सांस फूलता है। तो उसके लिए अपना पानी वगैरह या कुछ भाई पीने का कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपने साथ रखें ज़रूर, ताकि ईजिली आपको ऑक्सीजन प्रॉपर रहे। पार्किंग है भाई, पार्किंग से यहाँ से और जो नीचे अपने जो कैंप्स जहाँ पे लगे होते हैं ना वहाँ की दूरी है लगभग 2-2.25 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ तक भाई ये रोड पूरा ऐसा ही है, कई जगह बहुत ही शार्प कट्स हैं। तो कुछ लोग तो गाड़ी नीचे ही लगा के और पैदल ऊपर आ जाते हैं
और भाई बाकी देखो अगर 4x4 है और थोड़ी सी ठीक ठाक गाड़ी है तो इजीली आ जाती, कोई इतना बड़ा इशू बनता नहीं है। कि भाई नीचे भी कैंपिंग अब दिखने लग गई है, पर रास्ता भाई देखो पूरा का पूरा ऐसा है, आपको अपना ध्यान रास्ते से तो हटाना ही पड़ेगा और नज़ारों पे लाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए नीचे पूरा कैंपिंग साइड और सब कुछ बढ़िया मस्त है। जिम्नियाँ खड़ी हुई थी भाई, हम रास्ते में रुक गए थे शॉट लेने के लिए और ये निकल गई। ये तो है भाई फुल लोडेड, क्योंकि पूरा माल लोड कर रखा है और ये निकले हुए हैं। अब ये नहीं पता ये शायद काजा ही वापस जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो इनको 90% लोगों को यही नहीं पता था कि रास्ता खुल गया है नहीं खुला है। ये देखिए भाई बिल्कुल टाइट शेड्यूल हो जाता, बिल्कुल इतनी रोड में अगर साइड देनी पड़ जाए ना भाई, या तो दूसरे वाली गाड़ी को उल्टाना पड़ेगा या इस गाड़ी को वापस जाना ही पड़ेगा। और ये आ गया भाई वाटर क्रॉसिंग, ये वो वाटर क्रॉसिंग है जो अपना जो चंद्र ताल की तरफ से निकलता है ना पानी, जो आपको दिखाया था वही पानी है। और यहाँ से ये रिवर को इसको क्रॉस करता है अपना रोड को, और ये फिर नीचे चला जाता है चंद्रा की तरफ, चंद्रा रिवर की तरफ। और पानी भाई आपको ऐसे ही लग रहा है कम से कम भी 1.5 फुट पानी है इसमें। ये देखो पूरा का पूरा ऐसा लोडेड हो रखा है, पर भाई पानी बिल्कुल क्लीन है। ये देखो अगर आप यहाँ से देखोगे ना बिल्कुल आपको क्लीन दिखेगा पानी। टेंट्स वगैरह भाई के ऊपर रेडी हो गए, राजू भाई गए हुए हैं वहाँ पे। देखो राजू भाई से हमने मिलाया होगा आपको लास्ट टाइम जब मैं मतलब अक्टूबर में जब आया था यहाँ पे, हमने कैंपिंग की थी अंदर ही, तो वो आपने देखा होगा हमारी लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। तो कैंप अब दोबारा तैयार हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी हार्डली मतलब 27-28 तक सबके टेंट रेडी हो जाएंगे। तो आप कहीं भी आओ तो बुकिंग कर सकते हो। तो संसाधन आपको लगता है ना कि बहुत इजी होता है यार, क्या है टेंट ही तो लगा रखे। उन टेंट को लगाने के लिए ना भाई ये पूरा खोल के रखना पड़ता है एक एक पार्ट, और फिर इनको जोड़ना पड़ता है। आप खुद देखो, आप 2 4 2 6 आदमी तो ये लगे हुए हैं, और राजू भाई वगैरह टोटल मिला के 7-8 आदमी होते हैं। और कम से कम भी 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर लेके आनी है ना आपको, तो आप ये सोचो आपको भागना पड़ेगा सीधा, या तो 40 किलोमीटर इधर या 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर इधर, तब जाके कोई चीज़ मिल सकती है, वो भी छोटी मोटी। ये भाई और जो ये टोटल डिस्टेंस है भाई यहाँ से अपना अगर आप मेन रोड पे जाओगे जो काजा मनाली हाईवे है, तो वहाँ तक पड़ता है लगभग 15 किलोमीटर। अगर आप कहो कि भाई पार्क देखो यहाँ जो कैंपिंग है, कैंपिंग के सब के अलग अलग किलोमीटर है, लेकिन अगर आप लेक से काउंट करोगे तो 15 किलोमीटर पड़ता है। और भाई यहाँ से अब हम जाएंगे टोटल ऑफ रोडिंग। ये तो देख लो आप हालत क्या है रोड की। पर ये पानी जो है, पानी तो थोड़ी दूर है, उसके बाद फिर गड्ढे और सिंगल रास्ता आता है। तो अपनी गाड़ी को भाई प्रॉपर रेडी करके आए, सर्विस वगैरह जो भी होता है ना वो अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर करके आए, ब्रेक वगैरह टायर वगैरह प्रॉपर चेक करें। दोस्तों यहाँ पे है ना आपको किसी भी टाइप की कोई हेल्प नहीं मिल सकती। आपको हेल्प सिर्फ वो मिल सकती है जो दूसरे की गाड़ी में अवेलेबल है। भाई एक दूसरे की हेल्प ऐसे तो करते हैं लोग, लेकिन अगर आप ये सोचो कि कोई टायर पंचर लगवा के ले आएगा या वो हो जाएगा, क्योंकि सब हमेशा अपने अपने काम पे जाते हैं। और यहाँ पे टायर पंचर होने का भी मतलब है कि कम से कम 50 किलोमीटर उधर और लगभग 50-60 किलोमीटर इधर कुछ नहीं मिलेगा आपको। 50-60 का मतलब है कि लगभग 90-70-80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है पूरा, उसमें आपको ना कोई पंचर वाला मिलेगा ना कोई ऐसा मैकेनिक मिलेगा। हाँ पंचर वाले जैसे अपने वाले है ना, अपना जो काम कर रहे हैं लोग, सासा वाले या BRO वाले, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि वो अपने पास किट वगैरह वो प्रॉपर रखते हैं। पर वो भी वो अवेलेबल होगा, क्योंकि ना तो नेटवर्क होता आपके पास, ना आपकी यहाँ पे कोई इतनी गाड़ियाँ ही ट्रेवल करती कि कोई बैकअप लेके आ जाएगा। तो अपनी जो भी तैयारी है ना प्रॉपर करके ही निकलो। रास्ते तो ऐसे ही कच्चे हैं, कोई इधर से कोई उधर से, सब ने अपनी अपनी लाइन बना रखी है, जिसको जो लाइन कंफर्ट लगती है वो उसमें चलाओ। आगे जाके ये रास्ता अब आ जाएगा बिल्कुल ही सिंगल। क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है ना सामने, पूरा का पूरा रिवर, ऊपर से भाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स, नज़ारा ही बदल गया है भाई। जाते वक्त अलग नज़ारे थे, आते वक्त अलग ही नज़ारे हैं। दोस्तों हालत क्या हो रखी है रास्ते की, और ऐसे ही डगमगाते हुए गाड़ी चलती है कि पूरा हिल जाता है सिस्टम। और चढ़ाई देखो कैसे होती है, एक तो चढ़ाई और ऊपर से बिल्कुल ऑफ रोडिंग, ऊपर से देखो पूरे में पानी आ रहा है इसमें। तो रोड पे आप बहुत ज़्यादा स्नो नहीं देखते, पर ये कि है देखने लायक तो है, पर इतनी ज़्यादा नहीं कि आपको परेशान करे या कहीं भी वो है। ये बीच में देख लो 2-3 ही पैच है ऐसे ऐसे, जिसमें 7-8 फुट की साइड का है,
पर बाकी रोड पे कहीं भी कोई इशू नहीं है, तो बड़े मस्त होके आ सकते हो आप। और भाई इतना गंदा हो जाता है शीशा, हर 1 मिनट बाद शीशा चलाना ही भाई पड़ता है। याक का बच्चा पहली बार देख रहे हैं। ये देखो भाई याक कितने आगे याक के छोटा सा बच्चा, ये देखो इधर लास्ट में, प्यारा लग रहा लास्ट में घूम रहा है। याक थे भाई, ये एक्चुअल में है तो किसी के पालतू, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिए चरने, अपने आप घर पहुंच जाते। और ये मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा और बूढ़ा दद्दू ये इनका दद्दू है सबका। और अभी भाई धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगने वाला। पर सामने का जो व्यू है ना भाई, वो अद्भुत ही आता है, एकदम अलग ही निखर के आती है स्नो पीक्स। दुर्गम रास्तों से होते हुए हम, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर बच गया है। पर भाई इधर ये देखो ना, कितना हैवी पानी आता है और गड्ढे होते हैं, तो ये नहीं पता चलता पत्थर कहाँ है। तो बहुत सोच समझ के और ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, ताकि किसी भी टाइप की कोई परेशानी ना हो। नहीं तो भाई इधर है ना, ऐसा हो जाता है, एक बार कुछ भी हुआ तो आप एक ही जगह रुके ही रह जाओगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा। घंटे हो चुके भाई ऐसे आड़े तिरछे रास्तों पे चलते हुए। अब तो खुद की बॉडी भी नीचे खड़े होते हैं ना जमीन पे, तो ऐसे हिलती है। जैसे आप ट्रेन वगैरह का सफर करते हो तो आपको काफी मतलब काफी देर तक भी ऐसा लगता है कि जैसे आप हिल रहे हो। वही हाल हो जाता है भाई जब शाम को उतरते हैं ना। आपके लिए तो यही है कि भाई देखो नज़ारे देख रहे, मजे ले रहे, पर भाई बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। भाई कई जगह तो बिल्कुल इतना ही स्पेस मिलता है कि गाड़ी बड़ी मुश्किल से ही पार हो। अगर आपने 1 इंच भी इधर उधर किया तो गाड़ी सीधी नीचे, और नीचे की गहराई आपने देखी ही होगी, क्या हाल है। तो जो भी गाड़ी चला रहा है इधर उधर ध्यान कम दे और सीधा रोड पे ही ध्यान रखे। पहुंच चुके चंद्रताल गेट पे, और यहाँ से भाई जो रास्ता ऊपर जा रहा है ये चला जाएगा सीधा काजा को, और जो नीचे जा रहा है ना ये चलेगा मनाली की तरफ। तो अभी तो हम मनाली की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा कुंजुम पास, और कुंजुम पास से होते हुए हम जाएंगे काजा की तरफ। काजा 88, मनाली 95। काजा यहाँ से है 88 किलोमीटर और मनाली है यहाँ से 95 किलोमीटर। और फिर नेशनल हाईवे पे चल चुके हैं हम। नेशनल हाईवे, हाँ तो है तो नेशनल हाईवे, नाक वाला मजाक था ये तो। टूटा हुआ है तो क्या हुआ भाई, है तो नेशनल हाईवे, इज्जत तो बख्शनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट ने नाम दिया हुआ है इसको। भाई जैसे ही कुंजुम पास की तरफ चढ़ना शुरू किया है, दोबारा से स्नो स्टार्ट हो गई है। और रास्ता देखो भाई क्या हालत है रास्ते की। भाई बड़े ध्यान से और आराम से ही चलना पड़ेगा इस पूरे रास्ते पे। तो एक तो पानी चल रहा है और ऊपर से देखो चढ़ाई, देखो आप किस लेवल की है, एकदम खड़ी चढ़ाई, और ऊपर से पत्थर रोड पे ऐसे गिरे। चढ़ाई तो खैर इतना परेशान नहीं करती, अगर रोड साफ हो ना तो इतनी परेशानी नहीं है। और आगे देख लो भाई पूरा का पूरा ऐसे अजीब ही माहौल है यहाँ का। तो रास्ता तो अभी तक भी वैसा ही है जैसा पिछले साल छोड़ा था। और ये कुंजुम पास तक तो भाई बिल्कुल वैसा ही है। कुंजुम पास से आगे तो काम हो रखा है, वो तो हमने देखा है। कुंजुम पास से तो आगे काफी काम हो रखा है, और प्लेन भी कर दिया है, डबल भी थोड़ा सा कर दिया, गड्ढे तो है, पर इस तरीके से हालत नहीं है। भाई ये देखो कौन सा पक्षी, ये मेरे ख्याल से जंगली मुर्गी है। ये देखो है सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है भाई। इसका साइज कितना बड़ा है ना, और कितने प्यार से बैठी हुई है। इसका तो अलग ही लेवल दिख रहा है, देखो बिल्कुल मजेदार। कभी कभार भाई ऐसी चीजें दिख जाती है आपको पहाड़ों में। कौन है? मेरे को ऐसा लग रहा है ग्रुप कैंपिंग करके आए हैं। ये देखो पत्थर कैसे डालते जा रहे हैं भाई। चले चलो चलो। रास्ते में तो हर जगह ही भाई पत्थर गड्ढे। हमने सोचा था चलो इस रास्ते को थोड़ा क्विकली निपटा देंगे, पर लगता नहीं कि भैया क्विकली निपटने का कोई काम लग रहा है इसमें। अभी तक तो ये मान लो कि बर्फ भी पिघलने लग रही है। तो सोच लो जब विंटर होता होगा दिसंबर जनवरी में, तो भाई इतनी स्नो होती होगी यहाँ पे कि पूछो मत। और तभी भाई ये ऊपर से छींट लगती है ना। अब रास्ता आप खुद ढूंढ लो कहाँ है भाई, लेके कहाँ से जाए गाड़ी, कहाँ से चढ़ना है कहाँ से उतरना है। इतना संघर्ष कर रही है, 3 झटकों में जाके अब चढ़ेगी, देख लो। इसलिए है ना भाई, पत्थर से बचानी पड़ती है। आप एक तो पत्थर से बचाना, हाँ। और ऊपर से फिर बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है कि कहीं बीच में पत्थर ना लग जाए। तो भाई छोटी गाड़ियों में तो दिक्कत आएगी आएगी। तरीके से इस रोड के हालात है ना, इसको तो सबसे बेकार रोड घोषित कर देना चाहिए। सर्टिफिकेट देना चाहिए। कुंज पास से बाटल तक इसको सबसे बुरा रोड घोषित कर देना चाहिए। बाकी तो
सारा ठीक है, चलो कुछ नहीं, चल जाता है, पर ये तो बिल्कुल ही डेड है भाई। रोड की सुंदर हालात, और पर जो भाई नज़ारे हैं ना, बस ये नज़ारे हैं जो हमें यहाँ तक आने के लिए दोबारा प्रेरित कर देते हैं। हम दोबारा भी आ सकते हैं, तीसरी बार भी आ सकते हैं, हम कितना टोका टाकी करते रहे पर ट्रैवल हमेशा करेंगे, क्योंकि भाई ये बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन है। और जो व्यू दिख रहे हैं वो तो अलग ही है। जितना कुंजुम के पास जा रहे हैं भाई, उतनी ही स्नो बढ़ती जा रही है। और रोड खुद देख लो भाई, हम तो कुछ बता भी नहीं रहे। तेरी की जय हनुमान बजरंगबली। भाई अभी तो बाइक के लिए और छोटी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा हालात मुझे सही नहीं लग रहे। अभी मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा। बाइकें गई है, हैवी बाइकें गई है, तो छोटी बाइकें ना लेके आए। हैवी बाइक तो फिर भी जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेगी इस माहौल को। और जो सामने टावर दिख रहा है भाई, ये है कुंजुम पास। तो हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, लगभग लगेंगे हमें 5 से 10 मिनट। पर भाई जिस स्नो की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बहुत अच्छी स्नो होगी, वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुंजुम पास में। उसका क्या हुआ? उसका रीजन ये, जो कुंजुम पास में भी स्नो नहीं दिख रही ना। अभी कुंजुम पास को मान लो, जो ये रोड क्लियर को या स्नो कम से कम 15 से 20 दिन हो चुके हैं। बीआरओ की टीम ने यहाँ पे वो क्लियर कर दिया था। टूरिस्ट की गाड़ियां अब तक नहीं छोड़ी थी, क्योंकि पहले ये था कि पास क्लियर हो, कुंजुम तक ओपन हो गया था। उसके बाद फिर नीचे मशीनें गई थी बर्फ काटते काटते। तो क्या होता है कि मशीन जब बर्फ काट के रास्ता बना देती, उसके बाद धूप पड़ती, तो फिर वो पिघलती जाती है, पीली पड़ती जाती है। तो ये कारण है, इसलिए स्नो नहीं दिख रहे। लास्ट टाइम मैं फर्स्ट डे आया था यहाँ पे, जैसे ही रोड ओपन हुआ था 4x4 के लिए, उस टाइम पे यहाँ पे ये मान लो इससे 10 गुना ज्यादा बर्फ थी, इतनी ज्यादा फ्रेश। और कल के वीडियो में आपने दिए भाई वाले में देखा होगा ना, जो पीछे वाला था वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश स्नो थी, यहाँ पे येलो है। तो जब स्नो कटती तो वो अंदर से फ्रेश दिखती है, बाकी ऊपर से धूप पड़ती तो वो पिघलती जाती है। पहुंच चुके हैं कुंजुम पास। ये देखो सामने वो गेट दिख रहा है, गेट से करते हैं एंट्री। ये भाई यहाँ से कर रहे हैं कुंजुम पास के लिए एंट्री। और भाई ये मैंने लास्ट टाइम नहीं देखा था। क्या? कुंजुम वार मेमोरियल। कुंजुम में वार कब हुई? भाई ये कुछ नया बना है। एक बार तो बनता है इसको। अरे यहीं से जाएंगे। टाइम आए थे ना, इसमें वो इतने झंडे थे, इतने झंडे लगे हुए थे, पर शायद वो बर्फ के कारण सारे निकल गए हैं। अब जैसे आएंगे ना, अब जैसे शुरू होगा तो फिर इसमें बहुत सारे फ्लैग लग जाते हैं। जो दोनों साइड में आपको डंडे खड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे भर देते हैं लोग, बिल्कुल पैक हो जाता है। और ये है सामने कुंजुम पास, आपको दिख रहा होगा। और बस यहाँ पे भी भाई बर्फ नाम मात्र ही है, सिर्फ राउंड घुमाते हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ से एक राउंड लगाते हैं, ये ऐसे राउंड लगा के, और फिर निकल जाएंगे हम नीचे की तरफ। इधर तो स्नो है ऊपर की साइड में तो, और सिर्फ यहीं पे टॉप में ही स्नो ज्यादा दिखती है। और इधर ये बना रखे शांति स्तूपा, और पीछे है मंदिर। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे हैं। जो लोग जूते निकाल के यहाँ जाना चाहते हैं अंदर जा सकते हैं। पर भाई अंदर बाहर ठंड इतनी है, हवा इतनी जोर से लग रही है कि बस पूछो मत, बुरा हाल होकर रही है। चल रहे हैं वापिस। और भाई उस वार मेमोरियल की हमने कोई हिस्ट्री वगैरह कैसी सुनी नहीं है, ना कुछ पढ़ा है। तो आज मेरे ख्याल से शायद वहाँ लिखी हुई होगी, तो आपको दिखाते हैं वो वॉर मेमोरियल जो मैं बता रहा था। तो अभी चलते हैं और पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं कुछ। में यहाँ पे कोई वॉर तो नहीं हुई थी, लेकिन जो सोल्जर्स को लेके एक प्लेन जा रहा था, उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए और उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो हम आपको चल के अंदर दिखाते हैं। और जिनको स्टोरी पढ़नी है वो यहाँ से रोक के स्टोरी स्टॉप करके अपने वीडियो को और पढ़ सकते हो भाई। तो ये अंदर से मैं दिखा देता हूँ। मेजर रैंक की भी है, ब्रेवियर्स सारे काफ़ी है भाई। ये लिख तो काफ़ी रखे हैं भाई, शायद 129 या कुछ लिखा हुआ है। तो ये देखिए, और सारे एयरफोर्स के भी थे इसमें, 4 यहाँ एयरफोर्स के हैं, और हाँ 4 ही थे एयरफोर्स के। तो ये कोई फ्लाइट वो हुई भाई कैंसिल, और ये नया ही बनवाया। और ये देखो भाई, शायद ये किसी चीज़ से टकरा के टूट गया है, तो उसको दोबारा रिपेयर करेंगे भाई। ये लगी हुई है गन, और इधर है भाई उन सब का नाम। ये देखिए वीर, इधर देख लीजिए, ये देखिए पूरे पे लिखा हुआ है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लूट है ऐसे जवानों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। और अब चलते हैं भाई, वापस बैठते हैं अपनी गाड़ी में।
तो कुंजुम पास से जैसे ही हम नीचे उतरना शुरू करते हैं तो भाई बिल्कुल भी कोई चढ़ाई वगैरह कुछ नहीं है, रोड भी ठीक ठाक है, बीच में थोड़ा बहुत आएगा तो वो एडजस्टेबल है। मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ से पड़ता है लगभग 15-16 किलोमीटर और हमें लगेंगे लगभग हाफ एन आवर में हम पहुँच जाएंगे। तो ठीक है यार, इतना तो चलता है, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो भाई नीचे तक भी काफी दिख रही है कुंजुम पास से। कुंजुम पास में इतनी बर्फ नहीं थी जितनी नीचे है, और मेरे को लगता है काजा साइड में भाई टेम्परेचर भी कम मिलेगा और ठंड भी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो अभी प्रेजेंटली 3 डिग्री शो हो रहा है, तो हो सकता है भाई और ज्यादा गिरेगा रात को। तो मैं कहता हूँ अगर अभी 3 डिग्री है तो माइनस में तो जाएगा ही जाएगा पक्का। भाई एक चीज तो होनी चाहिए थी महिवाल भाई, क्या चीज? कि काश हम है ना वीडियो के साथ थोड़ी बहुत ठंड भी उन लोगों तक भेज पाते। मजा जो लोग नीचे बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, थोड़ी ठंडी हवा लगती, जैसा फील हो रहा है ना, जैसे आजकल 7D वगैरह में उनमें चल रहा है, उस तरीके से अगर फीलिंग होती तो कुछ अलग ही मजा होता भाई। ये है कोई भाई बड़ी क्रॉसिंग, ये देखो ऊपर से भी काफी वो नाला आ रहा बड़ा, और इस साइड में भी काफी बड़ा है। और पहले छोटी के बड़ा पुल था, अभी टेम्परेरी वो बना दिया है उधर से, और जैसे ही ट्रक आने शुरू होंगे तो उसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा इनको। देखो भाई कितने बड़े बड़े पहाड़ काटे तब जाके कहीं ये रास्ते निकलते। और इस साइड से तो मोस्टली कंप्लीट है, ये मान लो कि सिर्फ तारकोल डाला, तारकोल डालते ही चारकोल बोलते हो भाई, हम तारकोल बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो चारकोल डालेंगे तो भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। यहाँ तक पास तक तो रेडी है, कभी भी कर सकते हैं, जब भी चारकोल डालेंगे विद इन, मैं कह रहा हूँ एक मंथ भी नहीं लगाएंगे चारकोल डालने में यहाँ से वहां तक। जैसे सुनसान बियावान में देखिए कितने याक जो है वो चल रहे हैं, मतलब अपना घास खा रहे हैं, और मेरे को आसपास कोई भी आदमी नहीं दिख रहा इनका। ये खुद ही कहीं रुकेंगे मेरे ख्याल से रात को, और या फिर रात को पहुंच जाएंगे अपने ठिकाने पे। तो ये है, देख लो यार, बेशक जानवर है, पता इनको भी सब कुछ है। रास्तों में भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि जो अगर पत्थर गिरता है ना तो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देता है एक ही झटके में, चाहे कितना ही चौड़ा हाईवे हो। यहाँ से शुरू होती है एक छोटी सी रिवर जो आगे जाके स्पीति रिवर में जाके मिल जाएगी, और माहौल शाम हो चुकी है। शाम ढलने के बाद कलर अलग ही हो जाते हैं भाई, पहाड़ों के बिल्कुल ही डिफरेंट दिखते हैं। पर ये भाई हर जगह इतनी धूल मिट्टी और वो पानी उड़ता है ना, तो पूरा शीशा खराब हो जाता है। और ये देखो बीच बीच में भाई ग्लेशियर तो काफी हैवी दिख रहे हैं मेरे को। तो ऐसी जगह चलने का अपना ही एक सुकून है। ये देखो भाई अपना ही मजा आता है, फीलिंग ही अलग है। और आपने देखा होगा अभी तक एक भी गाड़ी हमने नहीं देखी है इस टाइम, तब से हम चले हैं। दोस्तों जो झरना बिल्कुल ऊपर से बर्फ पिघल के आ रहा है ना, अब पानी देखो बिल्कुल एकदम सफेद है, लेकिन जैसे ये नीचे इसमें बड़े वाली नदी में मिलेगा ये हो जाएगा पूरा गंदा, क्योंकि ये पानी यहाँ से भी जा रहा है और वहां से भी। तो इस टाइप का जो एरिया होता है ना, ये होता है सबसे ज्यादा स्लाइडिंग एरिया, क्योंकि इसमें कहीं मिट्टी कहीं पत्थर। ये देखो इधर पूरा स्ट्रॉन्ग पत्थर है, इधर बीच में मिट्टी मिक्स है। तो जब ये आता है भाई एकदम ऐसे चलता है जैसे पानी की तरह। तो रोड तो बीच में थोड़ा थोड़ा तो इस साइड में भी खराब ही है। देखो पूरा ऐसा हाल हो रखा है, बीच बीच में तो कीचड़ और वो मिट्टी आती है ना जब भाई, क्योंकि देखो जब पानी बहता है ना तो अपने साथ तो पत्थर को कीचड़ को क्या हर चीज को बहा ले जाता है। इधर आप देख पाओगे पूरा का पूरा इसी तरीके से भाई नदी बनती है। एक छोटा सा नाला, लाइट जल चुकी है, और अब देखना भाई ये 2-3-4 शार्प टर्न ऐसे आएंगे, एकदम हम बिल्कुल रिवर के पास में मिलेंगे और हमारा हिलते जुलते पहुंच जाएंगे हम नीचे। इस टाइप की ढलानों में है ना, नीचे उतरने में तो कोई इशू नहीं है, बड़े प्यार से उतरती है। और भाई जब चढ़ती है ना तो गाड़ी की ताकत लगती है जबरदस्त। सामने जो रोड उतर रहा है ना, सीधा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ समुंदर में जाके मिलेगा। भाई कितनी दूर तक आप देखोगे ना, ऐसी बिल्कुल शार्प ढलान है। तो ढलान में तो आ रहा है मजा, चढ़ेंगे तो कल पता चलेगा। तो ये देखिए भाई हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, हमारे साथ में चल रही है रिवर, और अब नेटवर्क भी आने वाले हैं। उससे पहले शायद एक कैंपिंग साइट किसी ने कुछ बनाया था लास्ट में आया था, या उससे लास्ट में आया था, लास्ट ईयर में वो रेडी कर रहे थे। ये देखो अब मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड में वो सामान ही उतार रहे हैं कैंपिंग साइट का। तो काफ़ी अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है और लोग स्टे करते हैं काफ़ी। भाई हम पहुंच चुके हैं पक्के रोड पे, यानी कि यहाँ से
लोसर रह गया है 7 किलोमीटर। तो भाई कोक्सर से चल के जो पहले नेटवर्क आते हैं ना, वो लोसर से 2-3-4 किलोमीटर पहले आते हैं। अदरवाइज ये जो बीच का एरिया है ना, लगभग 100-125 किलोमीटर का, ये बिल्कुल ही एकदम ऑफ रोड है और नेटवर्क कहीं भी नहीं आएंगे। तो जो भी है भाई, अपने मित्र को, फैमिली को, जो भी आप कॉल करते हो, पहले करके तभी निकलो। हम पहुंच चुके हैं लोसर और यही है भाई, यहाँ से जो बैरियर लगता है, यहीं से पता चलता है कि आगे के लिए रास्ता खुला है या नहीं खुला। और यहाँ पे शायद एंट्री भी करते हैं, अभी तो पता नहीं एंट्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक बार पूछ लेंगे हम। अगर एंट्री कर रहे होंगे तो फिर एंट्री करा के निकल जाएंगे, और अगर एंट्री नहीं कर रहे होंगे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आगे वाले उसमें होता है ये बैरियर जो बंद पड़ा है। हाँ, लेफ्ट वाला जो बंद है, तो इसका मतलब अभी हो नहीं रही एंट्री। काफी सारे होम स्टेज है, इससे आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, पर इस एरिया में आने के बाद आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको नेटवर्क भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है बढ़िया, और उससे अलग भाई कोई भी मेडिसिन चाहिए, हर चीज मतलब अवेलेबल हो जाती है। मतलब लोसर के बाद आप आगे जाओ, काजा कहीं भी जाओ, हर जगह मतलब गांव है, गांव में भी काफी सारी शॉप्स वगैरह हैं। मुकेश भाई आज कहाँ रुकवा रहे हो? पूछते आनंद भाई पे हुआ, वैसे गाड़ी तो कई सारी खड़ी, पता नहीं रूम है कि नहीं उनके पास। ये है भाई सामने आनंद भाई के पास, तो अभी पूछते हैं उनसे। सिंगालिंग भाई मेरे को बोलना नहीं आता, क्योंकि ये पिछली बार भी भाई कह रहा था नहीं यार ये नहीं भाई, ये है नाम मेरा। चलो कोई नहीं, भाई पूछ के आता है। गाड़ी हमें मिल चुके हैं और आखिर आनंद भाई ने हमें रूम दे ही दिया, क्योंकि भाई लास्ट टाइम भाई ने पता क्या किया, हमें 2 दिन रहे, हम दोनों दिन रूम मिला ही नहीं। टेंट लिया, टेंट में लगा के बाहर सोए, तो हो जाता है भाई एक आध बार। क्योंकि देखो प्री बुकिंग तो हमने कर नहीं रखी थी, अगर अवेलेबिलिटी होती तो भाई कभी मना करते ही नहीं है। अपना होटल, तो अभी चलते हैं होटल के अंदर। ये इनका छोटा सा कैफे और ऊपर है अपना रूम। तो पहले रूम में चलते हैं, आराम से रूम में बैठते हैं थोड़ी देर, और फिर देखते हैं भाई, खाना वाना खा के फटाफट करते हैं रेस्ट। आज पूरा दिन ऐसे ही गुजरा है, तो आपको अपना रूम भी दिखा देते हैं। कुछ इस टाइप का है अपना रूम। मुकेश भाई पहले रूम में आ चुके हैं और अपना रेस्ट फरमा रहे हैं। रूम भाई काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा, बढ़िया क्लीन, और वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। ये देखिए इधर ये हमारे बैग वगैरह रखे हुए हैं। तो अब थोड़ा सा करते हैं रेस्ट और फिर सोचते हैं क्या करना है। टाइम आ चुका है खाना खाने का, और बिल्कुल दाल और एक मिक्स वेज रेडी है। भाई क्या बोलते हो? टूट पड़ते, बस एक शॉट लेके डिनर का टूट पड़ते। एक तो हम वैसे ही भूखे और ऊपर से थके हुए हैं भाई। चुपचाप खाएंगे, मस्त हो गए, उसके बाद बताएंगे भाई कैसा है। ये देखिए भाई, रात को खाना खाने के बाद भी यूट्यूबर कितने बिजी होते हैं बहुत ज्यादा काम होता है, उसके बाद तो ज्यादा शुरू होता है, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 6 और हम नहा धो के बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। फिलहाल थे हम लोसर में, और लोसर से हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं वापस मनाली के लिए। तो भाई इस ट्रिप में देखो 2-3 चीज़ें थी। एक और चीज़ जो मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आप इस टाइप की ट्रिप कर रहे हो, एक तो सनस्क्रीन, एक लिप गार्ड, एक स्पेक्स और एक कैप, ये 4 चीज़ें हमेशा कैरी करो। ताकि देखो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और इस टाइम जो गर्मी है ना उसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाती। तो भाई देखो आँख बिल्कुल खुल नहीं रही, अभी सुबह 6:30 भी नहीं हुए हैं, तो बहुत बुरी गर्मी होती है भाई। कैसी होती गर्मी? बहुत ये देखो स्किन जल गई है। टोपी भी, चश्मा भी, सब कुछ लगा रखा मैंने, रखा हुआ है, बस मैं भी लगाता हूँ, गाड़ी में रखा हुआ था मेरा। और फिर भाई यहाँ से निकलेंगे, पर वो सब देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से मनाली के सफ़र में।